सो आज हम लोग सीखेंगे कि खुदा ने दो तरीके से, खास करके दो तरीके से खुदा ने अपने रेवलेशन को इस संसार पर जाहिर किया है। एक नेचुरली रेवलेशन है, यानी कि कुदरती प्रकाशन, और दूसरा खास रेवलेशन यानी कि स्पेशल रेवलेशन जो है जो कुदरती रेवलेशन है उसके विषय पे हम लोग सीखें। उससे पहले हम लोग वचन पढ़ लेते हैं ताकि खुदा की बात को समझने के लिए उसका वचन हमारी पूरी सहायता करे। सो कुदरती प्रकाशन जो खुदा ने इस दुनिया के सामने रखा, उसका रेफरेंस है हमारे सामने रोमियो का खत, संत पौलुस का लिखा हुआ रोमियो का नाम, रोमियो का खत यानी कि रोमन, उसका 1 बाब उसकी 19 आयत से लेकर 24 आयत तक। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19 to 24। सो कुदरती रेवलेशन यानी कि नेचुरली रेवलेशन के बारे में, कुदरती प्रकाशन के बारे में यहाँ पर यूँ लिखा है। सिस्टर अनीता ने 19-24 तो लिख दिया, उसके आगे 1 भी लिख दें। पहला अध्याय 19 आयत से लेकर 24 आयत तक। सो मेरे ख्याल से सिस्टर ओके, सो आगे सिस्टर प्रियंका ने भी, खुशी ने भी और HG मटू ने भी ठीक कर दिया है। सो आप भी ठीक कर दें जी, थैंक यू वेरी मच। सो खुदा का शुक्र हो। हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19 to 24। सो प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। सो यदि कोई कहे कि खुदा ने जब तक इंसान से, जिस तरीके से लोग चाहते हैं खुदा डायरेक्ट हमसे बात करे, अगर खुदा किसी के साथ डायरेक्ट बात भी नहीं करता तो भी वो खुदा के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। खुदा नहीं है ये कहकर वो पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि वचन कहता है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। नंबर 1 तो उनके मनों में प्रकट है। एक इंसान यदि अपनी ही पैदाइश, अपने बढ़ने, अपने जीने के बारे में और दुनिया में लोगों को मरते हुए देखता है, उनकी मौत के बारे में ही यदि वो ध्यान से इस पर विचार करे, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि उसको ये समझ जाना चाहिए कि ये सब कुछ बनाने वाला एक है। एक बच्चा माँ की कोख में कैसे पलता है, बढ़ता है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के अंग बनने शुरू होते हैं, कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसका आकार बढ़ना शुरू होता है, कैसे समय आता है खुदा उसके होंठ बनाता है, उसकी नाक बनाता है, उसके कान बनाता है, और ख़ास करके स्पेशली बात के आँखों की बात जब हम करते हैं, जिसमें एक ख़ास अंग की वो रचना करता है जिसको हम आँखें कहते हैं। सो खुदा मर्द और औरत को जो जिस्म उसने शुरू से ठहराया, उसमें पूरी का पूरा माँ की कोख में उसको तैयार करता है। ये कोई यूं ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये तो नेचुरली है, नेचुरली भी है, तो नेचर है किसका, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। है तो कुदरती, लेकिन उस कुदरत को बनाने वाला एक है। कुदरत अपने आप से बनकर नहीं आई। कुछ भी ऐसा नहीं संसार में जिसको हम कहें कि ये कुदरती कहकर अपना पल्ला छुड़ा लें कि ये कुदरती है। कुदरत का एक मालिक है, उसी ने कुदरत की रचना की है। इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, बेशक उसको देखा नहीं, लेकिन उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, जो उसकी सामर्थ्य को हम शुरू से ही, पुरातन समय से ही देखते आए हैं, सनातन से ही, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तक
सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब, ईश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। फिर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उसके अनदेखे गुण जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बयान करते हैं। बेशक परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसकी रचना बयान करती है कि इसका एक बनाने वाला है, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से, जब से जगत को बनाया है, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरुत्तर हैं। सिर्फ देखने में आते नहीं, जब वो ओझल नहीं हो गए, बल्कि लगातार हम उन चीज़ों को देखते थे, देखते हैं, और जब तक खुदा की इच्छा हुई हम उसे देखते रहेंगे। सो कुदरती रेवलेशन के बारे में इंसान जो है वो इनकार नहीं कर सकता। इतने बड़े यूनिवर्सल को देखकर इंसान इनकार नहीं कर सकता, और इतनी बेवकूफ़ाना बात करना, इतनी बेवकूफ़ी की बात करना भी जायज़ नहीं कि ये सब कुछ नेचुरली है, कुदरती है, अचानक से बन गया, अपने आप से बन गया। ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्मांड के बारे में साइंटिस्टों ने जितना जान लिया है वो तो बहुत कम है, लेकिन जितना जान लिया है उतने के बारे में जब वो बताते हैं ना, तो आदमी को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इसको किसने बनाया, कैसे बना, कैसे इसकी गति ठहराई, कैसे इसका आकार ठहराया, कैसे कैसे किस किस चीज़ को किस किस तरीके से उसने हर जगह पर स्थिर किया है। यूं ही नहीं हो गई, उनकी गति अपने आप यूं ही नहीं बन गई, वो अपने आप यूं ही नहीं एक दूसरे के चुगिर्दे घूम रहे, उनकी स्पीड तय यूं ही नहीं हो गई। यदि यूं ही हुई होती तो एक्सीडेंट हो जाता। यदि उनका कोई चलाने वाला ना होता, उनको कोई गति देने वाला नहीं होता, उनकी कोई गति और उनकी कोई हद को बरकरार रखने वाला ना होता, तो एक्सीडेंट हो जाते। यूनिवर्सल बचता ही नहीं। लेकिन यूनिवर्सल अपने आप में जब हम उसको देखते हैं तो यूनिवर्सल बयान करता है। यदि उसने सूरज इंसान को रोशनी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए बनाया है, तो याद रखें वो सूरज को भी डायरेक्ट नहीं उसने रोशनी उसकी ज़मीन पर आने दी। उसकी रोशनी इंसान के जिस्म पर अगर डायरेक्ट पड़े तो इस संसार में कोई इंसान रह ही नहीं सकता, जिंदा रह ही नहीं सकता। उसकी रोशनी के आगे उसने एक, जैसे हम लोग आटा छानते हैं ना, बूरा उसका अलग करते हैं, तो वैसे ही उसने वो किरणें जो इस जमीन पर सूर्य की रोशनी को लेकर आती हैं, वो किरणों को डायरेक्ट नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसके बीच उसने उसको एक प्योरीफाई करने के लिए एक वैसा ग्रह लगाया। उस ग्रह में से होकर वो पूरी की पूरी किरणें जो हैं जो जमीन पर पहुंचती हैं, और वो किरणें जो हैं जो जमीन पर पहुंचती हैं उसके बीच में से होकर वो किरणें इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं हैं। कुछ एक ऐसे अफ्रीकन देश हैं यहाँ पर पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक जो है, वो बहुत जलाया जाता था। उसके जलाने की वजह से जो पोल्यूशन पैदा होता है, वो पोल्यूशन जो है वो खुदा ने जो प्योरीफाई करने के लिए बनाया हुआ सिस्टम है ना, उसके बीच में वो दखल करता है। और वहाँ पर वो ऐसा सिस्टम हुआ, होते 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 वो जो प्योरीफाई करके हमको देता है ना किरणें, सूरज, वो उस पोल्यूशन की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा छेद हो गए, और सूरज की किरणें जो खुदा ने निज़म बनाया था हर जगह पर वो प्योरीफाई होकर पहुँचे। वहाँ पर वो बड़े होल होने के कारण वही जो किरणें हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर आनी शुरू हो गई। अब वहाँ पर कोई इंसान रहता नहीं और ना ही रह सकता है। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि अब वो किरणें जो हैं जो ऊर्जा देती थी, जो जिंदगी देती थी, जो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करती थी और विटामिन डी को बराबर रखती थी, वो ऊर्जा जो थे जो इंसान के भले के लिए बनाई गई थी, इंसान की ही गलती के कारण वही उसकी नुकसान के लिए सिद्ध हुई। सो प्यारे अजीजों, ये उदाहरण देने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई साइंस की क्लास ले रहे हैं या हमें कोई साइंस सीखना है, सिर्फ आपको एक उदाहरण देकर समझाने के लिए है। सो मुझे उस देश का प्रॉपर नाम पता नहीं, मेरे ख्याल से अफ्रीका का ही कोई
देश है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका भी आपको दे दूंगा कि वो कौन सा देश था, क्योंकि अभी मुझको प्रॉपर मालूम नहीं, इसलिए मैं यूं ही कह दूं तो वो एक आइडिया की बात हो जाएगी। लेकिन आप उसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सा देश है जहाँ पर ऐसा हुआ है। सो प्यारे अजीजों, देखते हैं कि ये कुदरती रेवलेशन जो है ना, खुदा ने आगे रखा ताकि इस कुदरती रेवलेशन के द्वारा इस कुदरत को बनाने वाले खुदा को हम बारीकी से समझ सकें, उसने ये क्यों बनाया है। और सबसे खतरनाक बात जो हमारे सामने आती है वो ये है, इस इंसान को बनाने से पहले, यानी कि उस आदम को, जो पृथ्वी का पहला आदम, इससे पहले के खुदा उसकी रचना करता, उससे पहले ये सब कुछ रचा गया। उसके बनाने से पहले ये सब कुछ रचा गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इतना कुछ जो हम यूनिवर्सल में देखते हैं वो सब कुछ इसलिए रचा गया कि खुदा के अंदर एक प्लान चल रही थी, एक आदम को बनाना था, उस आदम को इस ग्रह पर रखना था। जिसको रखना था वो खुदा के लिए कितना स्पेशल है, जिसके लिए खुदा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा यूनिवर्सल जो है, इतनी बड़ी कायनात को रचा। ये सब कुछ बनाने के बाद जिस दिन, यानी कि छठे दिन में, जब खुदा ने इस आदम की रचना की, तो आप लोग सभी जानते हैं कि वो जो 6 दिन है असल में 6000 साल हैं, लेकिन खुदा के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो जिस खुदा ने 5000 साल में सारे यूनिवर्सल की रचना की और छठे साल में भी जाकर कुछ एक चीज़ें बनाने के बाद इसकी रचना की, जो इस तरफ इशारा करती है कि खुदा के लिए ये कितना स्पेशल है, जिसको इस संसार में रखने के लिए इसकी हर सुविधा की चीज को खुदा ने पहले बनाकर रखा। आज कोई भी नई चीज जो आती है ना, हमारे लिए वो नई हो सकती है। इंसान की खोज करते करते वो चीज उसको लेट प्राप्त हुई हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो सब कुछ बनाया इसी के लिए था और इसको ये बुद्धि दी कि उन चीजों को प्राप्त करके अपनी सुविधा की कोई चीज उसमें से बना सके। सो कुदरत का मालिक, जिस खुदा ने इतनी बड़ी कुदरत को बनाया है, उस खुदा की इसके प्रति कैसी प्लानिंग है। जैसा यिर्मयाह में लिखा है कि मेरी सब योजनाएं, मेरी सारी प्लानिंग तेरे भले के लिए हैं, तेरे नुकसान के लिए नहीं। सो इसको बनाता है तो यही जिसको बनाया है, जिसके लिए ये इतना बड़ा यूनिवर्सल बनाया, ये बंदा पाप का इतना गुलाम हो गया कि अब कहता है कि नहीं, ये तो कुदरती है, लेकिन इस कुदरत को बनाने वाले को मानने के लिए तैयार नहीं, नास्तिक बन गया है, कम्युनिस्ट बनकर ये कहता नहीं कोई खुदा नहीं है। खुदा समय समय पर अपने आप को जाहिर करता आया कि मैं हूँ। आज कोरोना वायरस के थ्रू भी खुदा बता रहा है कि मैं हूँ। बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े देशों के, बड़े बड़े साइंटिस्टों के, बड़े बड़े डॉक्टरों के हाथ खड़े हो गए। एक छोटी सी बीमारी जो खुदा की नज़र में कुछ भी नहीं है, उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। हजारों हजार लोग मर रहे हैं। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बदतर जो हालत सामने आ रही है वो ये है कि वहाँ भूख कोरोना से कम और भूख से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। सफ़र करने की वजह से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। सफ़र की सुविधाएं नहीं मिल रही, खाने की सुविधाएं नहीं मिल रही। सिर्फ भूख से नहीं मर रहे, भूख से ना मरे इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, परिवारों के परिवार सुसाइड कर रहे हैं। किसी की लाशें ट्रेन में मिल रही है, किसी की लाशें दरख्तों के साथ टंगी हुई मिल रही हैं, कोई रास्ते में मरा हुआ मिल रहा है। सो इतना सब कुछ संसार में हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये संसार समझे इस संसार को एक चलाने वाला है। यदि वो न चलाए तो ये संसार चल नहीं सकता। सो प्यारे अजीजों, इस कुदरती रेवलेशन, इस कुदरती प्रकाशन को जब हम समझते हैं तो फिर खुदा हमको समझ आता है। आगे लिखा है 21 वर्ष में, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई ना की। जानते हैं सब कुछ, जब कुदरत को देखते हैं तो जानते हैं, फिर भी जानबूझकर इनकार करते हैं। जानते हैं फिर भी जानबूझकर इनकार
करते हैं। और यहाँ पर लिखा है इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, बल्कि जानने पर भी क्या किया है उन्होंने कि परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। जानते हैं पर फिर भी जो धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए था, इस यूनिवर्सल को देखकर और ये समझ करके मेरा खुदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, ये सब कुछ उसने मेरे लिए और मेरी सुविधा के लिए इस संसार में, इस जमीन पर मैं एक अच्छे ढंग से जी सकूं, इसलिए ये सब कुछ उसने बनाया है। और जब शुरू में पढ़ते हैं तो देखा कि इस सब चीज का मालिक बनाया था। परमेश्वर ने अपने मन की भावना को यूं प्रकट किया है उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 1 अध्याय उसकी 26 वर्ष में कि आओ हम आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं ताकि वो हमारी तरह से राज करे। जैसे हम राज करते हैं वैसे ही वो हमारी तरह राज्य करे। सो ये यूनिवर्सल पर राज्य करने के लिए इसकी रचना की थी। ये कोई मामूली नहीं है, लेकिन पाप का गुलाम होने के कारण इसकी बुद्धि जो है वो बंद है, अंधकार की शक्तियों ने इसे पकड़ा हुआ है, इसलिए इसकी बुद्धि बराबर काम नहीं कर रही। जिसने इसको बनाया है उसको समझ पाना पाप का गुलाम होने के कारण इसके लिए मुश्किल है। वो भी खुदा ने इसके लिए इंतजाम कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को इसकी समानता में भेजा ताकि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी समानता में बन सके। सो प्यारे अजीजों, वचन को जब हम समझते हैं तो एक खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमको बड़े ही सरलता से समझाता है और हमारी एजुकेशन के लिहाज से ही समझाता है कि हम पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी खुदा का ये शुक्र करते हैं कि वो यदि हमारी एजुकेशन के लिहाज से बात करता तो शायद हम उसकी एक बात भी ना समझ पाते। लेकिन वचन में लिखा कि ये ज्ञान उसने निर्बुद्धों पर प्रकट कर दिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जावान करे। सो आगे देखेंगे कैसे बुद्धिमान जो हैं वो लज्जावान हो रहे हैं, कैसे उनको खुदा के सेवकों के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। वचन में से सीखेंगे कितने कितने पढ़े लिखे लोग, कितना बड़ा साइंटिस्ट जो कहता था, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, सुनते थे कि स्कूल में पढ़ाया जाता था कि जो धरती है वो सूरज के चुगिर्दे घूमती है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है। उसी के लिहाज से धरती का जो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर दिन होता है, जो सूरज के पीछे चला जाता है वहाँ पर रात होती है। तो इस तरीके से हमको ये सारी बातें सिखाई जाती थी और हम भी टीचर के सामने सिर हिलाकर कहते थे बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो उदाहरण वो देते थे, जो एग्जाम्पल देते थे वो बिल्कुल सत्य प्रतीत होती थी। वो लगता था कि ऐसे ही होगा, लगता था कि ऐसे ही होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जो हिस्सा धरती का सूर्य के सामने जाता था वहाँ वहाँ दिन, जो पीछे रह जाता था वहाँ वहाँ पर रात हो जाती थी। इसी तरह धरती जो 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती थी। छोटे थे, नादान थे, इसलिए कभी कभी कहते थे यार धरती घूमती है तो हमारा घर तो उसी तरफ रहता है। यदि हमारा घर का दरवाज़ा जो है वो पूर्व की तरफ है तो आज भी पूर्व की तरफ है, जल्दी धरती घूमती है तो फिर किस तरीके से सूर्य के चुगिर्दे घूमती होगी कि हमारा फिर घर जो है वो क्यों नहीं, बच्चे थे तो ऐसी। लेकिन जब वचन सामने आया तो फिर बच्चे नहीं रहे, फिर जिसने ये सब कुछ बनाया ना उसने लिख कर दिया है। उसने बुद्धिमानों की बुद्धि को निर्बुद्ध साबित किया है। हमको सिखाया गया धरती घूमती है सूरज के चुगिर्दे, हमको ये बताया गया स्कूलों में और हमने मान लिया। लेकिन इसी बाइबल में लिखकर उसने दिया, इसी बाइबल में, कि धरती सूरज के चुगिर्दे नहीं घूमती। आज सीख रहे हैं हम रेवलेशन की किताब में खुदावंद खुदा ने अपनी इस मुकद्दस किताब में लिख कर दिया हमको कि धरती नहीं घूमती बल्कि सूरज धरती के चुगिर्दे घूमता है। तो अब आप बताएं, मेरे जैसा 7 क्लास पढ़ा हुआ आदमी, वो भी सरकारी स्कूलों में, क्या खुदावंद खुदा यदि जहर ना करता, यदि ये उसका मुकद्दस वचन मेरे हाथ में ना आता तो क्या मैं समझ पाता? मैं तो साइंटिस्टों की बात पर ही यकीन करता कि सचमुच जो धरती है
वो सूरज के चुगिर्दे घूम रही है। इसमें उसने लिख कर दिया, सूरज अपने समय पर अपनी जगह से उदय होता है और धरती की परिक्रमा करके फिर अपनी जगह पर जाकर छुप जाता है। सो प्यारे अजीजों, छुप जाने का मतलब है जहां से शुरू होता है वहीं पर चला जाता है। तो यहाँ पर लिख कर दिया उसने, वो काटता है पूरी दुनिया का चक्कर, वो काटता है, वो जिस तरफ जाता है उसी तरफ रोशनी बिखेरता जाता है। लिख कर दिया शुरू में ही, उत्पत्ति में लिख कर दिया, ज़बूरों में लिख कर दिया, अजूब में लिख कर दिया। अब हमारे जैसा बंदा जब साइंटिस्ट से बात करेगा, साइंटिस्ट तो बहुत एजुकेटेड है, लेकिन जिसके पास ये वचन है उसके सामने कोई वजूद नहीं किसी भी एजुकेटेड आदमी का। सो खुदा का शुक्र करते हैं, निर्बुद्धों पर प्रकट किया। निर्बुद्ध समझ गए खुदा को, लेकिन बुद्धिमान नहीं समझे। सो वचन की वो आयत मुझको कभी कभी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा वो मुझको लगता है, मैं उस पर बहुत बार बोला भी है। पंजाबी में जो तर्जुमा है वो ठीक नहीं है, वो कहने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हिंदी में जो अनुवाद है वो ठीक है कि वैश्याएं और मसूलिए, वैश्याएं और मसूलिए तुमसे पहले स्वर्ग की बादशाहत में होंगे। और कितनी बड़ी लानत प्रभु यीशु मसीह ने उन फकीरों, फरीसियों, समय के पुरोहितों पर डाली थी जो खुदा को समझ नहीं पाए, खुदा का वचन होते हुए भी खुदा की कुदरत को समझ नहीं पाए, उसकी इच्छा को समझ नहीं पाए, उसकी मर्जी को समझ नहीं पाए, उसकी आदत को समझ नहीं पाए। सो खुदावंद खुदा हमारी पोजीशन देखकर हमको नहीं बुलाता कि हम कितने एजुकेटेड हैं, कितने कुलीन हैं, ये बात नहीं, बल्कि वो बुलाता है और खुद ही हमको क्लीन करता है, खुद ही साफ करता है, खुद ही बनाता, खुद ही ठहराता है। सो प्यारे अजीजों, देखते हैं कुदरती रेवलेशन, उसके बाद स्पेशल रेवलेशन। कुदरती रेवलेशन जो है ये चेंज हो सकता है, इसको समझने में इंसान गलती कर सकता है। कुदरती जो रेवलेशन है ना, इसको समझने में इंसान गलती कर सकता है, क्योंकि जब वो इसको समझने की कोशिश करेगा ज़्यादातर वो अपनी अकल से काम लेगा और शायद इसको प्रॉपर समझ ना पाए। जैसे मैंने कहा कि साइंटिस्ट पहले कहता था कि धरती घूमती है, अब कहता नहीं सूरज घूमता है। अब कहीं ना कहीं बाइबल की बात उसने पढ़ ली होगी, किसी न किसी जरूर किसी क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने बता दिया होगा, भाई गलत हो तुम लोग, धरती नहीं घूमती, सूरज घूमता है। सूरज 12 स्थानों से होकर निकलता है, गुजरता है, वचन में साफ लिख कर दिया है। तो प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई न की और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। इसीलिए वो अंधकार के शिकार हुए, क्योंकि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं की। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। कोशिश तो की उन्होंने कि हम दुनिया में अपने आप को बुद्धिमान ठहराएं, लेकिन वचन बताता है कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, सबसे खतरनाक काम क्या किया, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों के साथ मिला दिया, यानी कि बंदों को ही खुदा की जगह पर लाकर रख दिया, बंदे को ही खुदा बनाने की कोशिश कर दी। पक्षियों को भी उन्होंने पूजा की खुदा को छोड़कर, यानी कि पक्षियों को पूजा की, पक्षियों को बनाने वाले की नहीं। चौपाओं की रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर को मनुष्य की, पक्षियों की, चौपाओं की, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। ये इधर की कंट्रियों के लोगों को तो शायद समझ ना आए, लेकिन इंडिया वाले तो फटाफट समझ जाते हैं, क्योंकि ये सारी बदकारी हमारे तो इंडिया में होती है, हमारे देश में ये सारी बदकारी होती है। जिन जीव जंतुओं की तरफ देखने को भी घृणा होती है, उनको भी इन्होंने खुदा बनाकर रख डाला है। उनकी भी फिर मूर्तियां बना बनाकर, जिसको खुदा मानते हैं ना, उसी की मूर्तियां बना बनाकर इन्होंने उस खुदा को बेचा है, कीमत रख रख के बेचा है, कीमत लगा लगा कर बेचा है।
और वो क्या कहते पंजाबी साडे रेड़ी कहते, रेड़ियां दे उत्ते रख रख के गलियां गलियां दे विच होका दे दे के वेचिया। इंसानों की तस्वीरों को, जानवरों की तस्वीरों को, पंछियों की तस्वीरों को और रेंगने वाले जीव जंतुओं की तस्वीरों में बदल डाला परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को, जिसका कोई रूप कोई स्वरूप नहीं है, जो आत्मा है। उसके साथ इसने इतनी छेड़छाड़ की क्यों? ये बागे अदन का बदला ले रहा है। ये बागे अदन का बदला ले रहा है। तूने निकाला था ना मुझको बागे अदन से, तो अब देख, तूने तो बनाया था मुझको मिट्टी का और श्राप दिया कि तू मिट्टी से निकला और मिट्टी में मिल जाएगा। अब देख मैं तेरी कैसी कैसी सूरतें बनाता हूँ और कैसे कैसे तुझे मिट्टी में मिलाता हूँ। तो खुदा ने तो इसको अकेला मिट्टी का ही बनाया था, इसने कोई धातु छोड़ी नहीं जिसका बनाया नहीं। और सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि बना बनाकर उसकी बोली लगा लगा कर बेचा भी है। क्यों? निर्बुद्ध हो गए हैं, समझ है नहीं, बुद्धि अंधकार में जा चुकी है, अंधकार के वश में है। प्यारे अजीजों, वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? जब परमेश्वर को इन्होंने इतना नीचे लाने की कोशिश की और उसकी कुदरत को समझने की कोशिश नहीं की, तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनको उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। वो तो सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सूरत को ऐसी ऐसी चीज़ों में बनाकर परमेश्वर का अनादर करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको उनकी मन की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया, अपने शरीरों का भी अनादर करें। सो प्यारे अजीजों, ये था कुदरती रेवलेशन, यानी कि हम सीख रहे हैं बुक ऑफ रेवलेशन पर। तो परमेश्वर अपने रेवलेशन को खास करके दो तरीकों से पेश करता है, कुदरती रेवलेशन यानी कि नेचुरली, और स्पेशल रेवलेशन यानी कि खास प्रकाशन जो है। कुदरती रेवलेशन के बारे में जैसे हमने सीखा है कि उसमें उसको समझने में इंसान गलती का कर सकता है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन जो दूसरा रेवलेशन है, जो स्पेशल रेवलेशन है, वो है खुदा का वचन। तो खुदा का वचन जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, उसको समझने में ये गलती तब करेगा जब उसको भी ये अपनी अकल से ही समझने की कोशिश करेगा, तब इसको प्रकट नहीं होगा। लेकिन यदि जिसने ये वचन लिखा है उसके मुताबिक चले तो फिर ये जो स्पेशल मुकम्मल परफेक्ट जो रेवलेशन है फिर उसकी समझ में आना शुरू होगा। सो देखते हैं दूसरा रेवलेशन यानी कि खास रेवलेशन, स्पिरिचुअल रेवलेशन जो है, स्पेशल रेवलेशन जो है वो है खुदा का वचन। सो ये जो खुदा का वचन है इसके बारे में मशहूर आयत है बाइबल की, साम 119 वर्स 105, 105 आयत है उसकी, 119 जबूर की, जबूर भजन संहिता 119 उसकी 105 आयत, 119 जबूर और उसकी 105 आयत, 105। हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, बाकी अपने अपने हिसाब है। पहले अजीजों, यहाँ पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो ये शब्द का मतलब ये ना निकाल लेना कि वो हमारे पाँव में रहता है, ऐसा नहीं है। यानी कि जिन राहों पर मैंने चलना है ना, उन राहों पर मुझको ठोकर ना लग जाए, जहाँ मैं भटक ना जाऊं। खुदा के वचन अगर मेरे मन में जमा होगा तो मैं कभी भी अंधकार में चल नहीं सकता, मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, जिस रास्ते पर मुझको चलना है और जो सही रास्ता है, ये वचन मुझको वो रास्ता दिखाएगा। सो ये है खुदा का स्पेशल रेवलेशन, जिसके द्वारा
हम खुदा को भी समझ सकते हैं और खुदा की कुदरत को भी समझ सकते हैं। कुदरत के द्वारा तो सिर्फ हम इतना ही समझ सकते हैं, यदि समझने की कोशिश करेंगे तो इतना ही समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कुदरत जरूर किसी ने बनाई होगी। लेकिन स्पेशल रेवलेशन के मुताबिक हम लोग जब उसके वचन को समझते हैं तो वचन के द्वारा हम कुदरत को भी और कुदरत को बनाने वाले को भी समझते हैं। यदि ये वचन ना आता तो इंसान किसी भी कीमत पर परमेश्वर की आदत को कभी भी समझ ना पाता। यही वचन है जो पांव के लिए दीपक बना, यही राहों के लिए उजाला बना। ये ना आता तो फिर कुछ भी समझ ना आता। ये इसीलिए आया कि हम इस कुदरत को बनाने वाले की पहचान कर सकें और उसे समझ सकें। और ये स्पेशल रेवलेशन जो है, खास रेवलेशन, ये कहाँ से शुरू होता है? जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की किताब से लेकर ये शुरू होता है। खुदा समय समय पर खोलता गया और प्रकाशित वाक्या की किताब का अंत होते होते खुदावंद ने इस संसार के आगे अपनी सारी मंशा को रख दिया, अपनी सारी आदत को समझा दिया। जो कुछ शुरू से किया और जो कुछ अंत तक करने वाला है इस संसार के अंत तक वो भी, और इस संसार का अंत होने के बाद जो कुछ वो परमेश्वर करने वाला है वो सब कुछ उसने अपने आदत को और सब कुछ जो करने वाला है उसको इस वचन के द्वारा हमको समझाया है। सो यदि ये वचन ना आता तो फिर खुदा को हम कभी भी समझ ना पाते। नेचर के द्वारा सिर्फ इतना ही समझ पाते कि कोई बनाने वाला है, लेकिन वो कौन है ये कभी समझ ना पाते। वचन आया तो उसने सारा कुछ खोल कर हमको समझाया है। नंबर 2, वचन के द्वारा मिलने वाला प्रकाशन जो है वो संपूर्ण प्रकाशन है। कुदरत के द्वारा सिर्फ इतना ही समझा जा सकता है कि कोई है बनाने वाला, लेकिन फिर भी उस तरीके से नहीं। लेकिन वचन के द्वारा मिलने वाला प्रकाशन संपूर्ण है, मुकम्मल है, परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती हो ही नहीं सकती। हमको समझने में गलती हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वचन में गलती नहीं हो सकती। हमने कितना मनन किया है, कितना अपने आप को लिखने वाले के सुपुर्द किया है, कितना पवित्रता का जीवन जिया है, कितना समय खुदा के साथ गुजारते हैं, उसी लिहाज से वो अपने वचन के द्वारा अपनी आदत को हमको समझाता जाता है। हालेलुया। जिसके साथ जितना समय हम लोग गुजारते हैं उतनी ही उसकी आदतें हमारे सामने आती जाती हैं। वो क्यों गुस्सा करता है, किस बात पे गुस्सा करता है, किस तरह उसे मनाया जा सकता है, किस तरह उसे आनंदित किया जा सकता है, किस बात में वो खुश है, वो तभी पता चलता है जब हम किसी के साथ कितना समय गुजारते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समय सिर्फ टाइम पास करते हैं, लेकिन आदत को समझते नहीं हैं। बहुत सारे पति पत्नी ऐसे हैं, सारी जिंदगी इकट्ठे रहते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन मरने आखिरी सांस तक भी वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। बच्चे बाप को नहीं समझ पाते, बाप बच्चों को नहीं समझ पाता, भाई भाई को नहीं समझ पाता, माँ बेटी को नहीं समझ पाती, सारी जिंदगी गुजार देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि समझना नहीं चाहते। जैसे लिखा है ऊपर कि जो कुदरती रेवलेशन हम लोग सीखा है कि बेशक उन्होंने परमेश्वर को जान लिया फिर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई ना की। उन्होंने तो बेशक लिखा जान लिया, ऐसे कुछ थे जिन्होंने जान लिया फिर भी बढ़ाई नहीं की। कुछ ने तो जाना ही नहीं, कुछ ने तो इनकार ही कर दिया, ढीठ मन हो गए। सो उसी तरह प्यारे अजीजो, जितना हम किसी के साथ रहते हैं उसकी आदत से वाकिफ होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, आपके भी होंगे, मेरे जीवन में भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं, आज भी हैं, जो मुझसे
किसी समय में बहुत मोहब्बत करते थे, मेरे दोस्त रिश्तेदार कुछ भी कह लो, किसी से कोई समय ऐसा आया जितनी मोहब्बत करते थे फिर उतनी नफरत करने लगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुझसे बहुत नफरत और घृणा करते थे, लेकिन समय ने करवट बदली। जो नफरत करते थे आज वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो नफरत करते थे आज मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो नफरत करते थे मेरी आदतों से वाकिफ नहीं थे और मेरे साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए थे। इसलिए जैसा सुना था, जहाँ एक दो बार उन्होंने कोई मेरा गलत रिएक्शन देख लिया होगा तो उन्होंने उसी हिसाब से मेरा अंदाज़ा लगाकर मेरे ऊपर कांटा लगा दिया होगा, क्रॉस लगा दिया होगा कि नहीं ये बंदा अच्छा नहीं है। वजह थी कि उनको समय गुजारने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो मुझको नहीं समझ पाए। लेकिन जब उनको समझने के लिए मेरे साथ समय गुजारना पड़ा तब वो मुझे समझ गए। लेकिन कुछ ऐसे थे जो ज़िंदगी भर चलते रहे हमारे साथ, बीते दिनों में वो हमसे अलग हुए। तो इसका मतलब ये है कि अगर नफरत करने वाले हमको समझकर हमसे मोहब्बत करने लगे तो मोहब्बत करने वाले नफरत क्यों करने लगे, उसके एक दो कारण होते हैं। जहाँ तो वो हमारी आदत से पक्की तरह वाकिफ होकर ये समझ गए ये बंदा बड़ा गिरा हुआ है, नंबर एक, कि ये बंदा अच्छा नहीं है। उन्होंने हमारे जीवन की सारी आदतों को देख लिया है, या तो उन्होंने तब इसलिए छोड़ा है। तो दूसरा कारण ये है कि वो रहे तो हमारे साथ ही, लेकिन शायद किन्हीं ज़रूरतों के कारण थे। तो हम जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहे वो हमारी वाहवाही करते रहे। जब उनकी ज़रूरतें पूरी होनी बंद होगी तब हम उनको गिनौने नज़र आने लगे, इसलिए उन्होंने हमसे नफरत शुरू कर दी। सो तीन कारण आपको मैंने बताए, तीन में से एक के दो कारण बताए। लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग ये धारणा नहीं रख सकते। मैं किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा हो सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर इंसान नहीं है। वो भला था, वो भला है और वो भला ही रहेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, परमेश्वर के लिए हमारी ये धारणा नहीं हो सकती। वो भला था, वो भला है और वो भला रहेगा। उस भले के साथ थोड़ा समय गुजारो, उस भले के साथ थोड़ा समय स्पेंड करो, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसकी आदत कितनी अच्छी है। हमको जो क्रूर सा नजर आता है ना, हम लोग को बहुत, वो तो लिहाज नहीं करता, थोड़ी सी गलती करते मौत तक दे देता है। तो जब थोड़ा सा उसके नज़दीक जाओगे, थोड़ा सा समय गुजारोगे, तब उसकी आदत का पता चलेगा वो कितनी मोहब्बत करने वाला है, वो कितना प्रेमी है, वो कितना स्नेह करता है। मैं तो कुछ भी कर दूं फिर भी वो बर्दाश्त कर जाता है। यदि मैं वापस लौट कर आऊँ तो मुझको गले लगा लेता है। वो तो इतना प्रेमी है, मैं उसको इतना क्रूर क्यों समझता था। जैसे जैसे समय गुजारोगे वैसे वैसे उसकी आदत समझ आए। यूं ही तो नहीं हनोक चला 300 साल तक उसके संग संग, आदत समझ गया था इसलिए चल गया। एलीजा चल गया, मौत जिसमें नहीं मिली। हनोक चल गया जिसमें मरना ही नहीं पड़ा। खुदा के साथ चले क्योंकि आदत से वाकिफ थे। मूसा भी आदत से वाकिफ था, लेकिन फिर भी एक जगह पर भटक गया। लेकिन ये लोग भटके नहीं, चलते रहे। प्यारे अजीजों, आदत को समझेंगे ना तो फिर चलना बड़ा आसान हो जाता है। सो वचन में कोई कमी नहीं, वचन में कोई त्रुटि नहीं। वचन अपने आप में मुकम्मल है, परफेक्ट है। हम समय नहीं गुजारते वचन के साथ, इसलिए वचन हमारी समझ में ना आए तो वो अलग बात है। जैसे पिछले दिनों में जिस दिन हम लोग टाइस के बारे में सीख रहे थे, उसके 5वें अध्याय में, तो वहाँ पर हमारे एक आदरणीय पास्टर जी आ गए थे और उनको अभी आए हुए, क्योंकि इधर से पता चल जाता है ना, तो एक पता चल गया कि वो अभी 1 मिनट ही हुआ। 1 मिनट में ही उन्होंने नीचे फटाफट कमेंट में लिख दिया रॉन्ग टीचिंग।
कितनी जल्दी उन्होंने फैसला कर लिया। हमको 5 दिन लग गए, 1.5 घंटे के मैसेज हैं, 7.5 घंटे का मैसेज, और उस आदमी ने आकर सिर्फ 2-3 बातें सुनी और लिख दिया रॉन्ग टीचिंग। उसने अपना फैसला एकदम से सुना दिया। क्यों सुनाया? क्योंकि उसको पता ही नहीं था हम लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से हमने बात शुरू की, क्या सिखा रहे हैं, किस किस बात के ऊपर हमने कितनी उदाहरणें और कितनी रेफरेंस दे देकर एक एक बात को समझाया है। और जिन्होंने गौर से सुना उनकी समझ में, वो अलग बात है, लेने वाले लेते रहे, देने वाले देते रहे, वो अलग बात है। लेकिन जिन्होंने ध्यान से सुना उनको ये समझ आ गया कि हम लोग कुछ गलत करते रहे हैं। तो उस आदमी ने 1 मिनट में लिख दिया नीचे रॉन्ग टीचिंग। तो क्यों लिख दिया? क्योंकि वो बेचारे असल में रॉन्ग टीचिंग या राइट टीचिंग से उनको कोई लेना देना नहीं। हकीकत ये है उनका दशमाश के बिना चलने वाला नहीं। हकीकत ये है कि उनकी सेवा ही दशमांश के लिए है। अगर उनकी सेवा दशमांश के साथ जुड़ी ना होती, कभी इतनी जल्दी कमेंट ना करते, पहले पूरा सुन लेते फिर करते कमेंट। लेकिन जल्दबाजी कर गए। जल्दबाजी करने की वजह यही थी कि वो उस चीज के गुलाम थे, पाप ने बंधन में जकड़ा हुआ है। इसलिए वचन की गहराई समझ में आती। कितना स्पेंड करते हो टाइम, कितना, उसी हिसाब से खुदा बात करता है। कितना उसके नज़दीक रहते हो, उसी तरीके से खुदा बात करता है। हम लोग राजमिस्त्रियों के खानदान से हैं। हमको अपने बाप से काम सीखना नहीं पड़ा था। पहले ही दिन जब हम लोगों ने काम शुरू किया, खानदानी काम, तो उसी दिन हम लोग तकरीबन 70-80% ठीक ही मिस्त्री थे। जैसे आम मिस्त्री चलते हैं ना, आम जो सीखते हैं, उनके जैसे हम पहले दिन ही थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने बाप के साथ समय स्पेंड किया, गुजारा है। उनकी आदतों और उनके काम करने के ढंग को बखूबी जानते हैं। उसी तरह हम खुदा के साथ कितना समय गुजारते हैं, किस ढंग से गुजारते हैं और किस तरीके से उसको समझते हैं। यदि हम अपने बाप के साथ रहकर उसकी आदतों से वाकिफ हो सकते हैं, यदि हम अपने बाप से के साथ रहकर उसके काम को उसके बताए बिना ही सीख सकते हैं, तो खुदा के साथ जो लोग रहते हैं फिर वो क्यों नहीं सीख सकते? उनके लिए भी बड़ा आसान है। सो हम खुदा के साथ रहते नहीं, इसलिए हमको पंडित, पुरोहित, पास्टर की ज़रूरत है ना। कोई मुझको सिखाए, कोई मुझको समझाए, और जो समझाने और सिखाने वाले हैं वो भी इतने ढीठ और निकम्मे हैं कि गलत तो सिखाएंगे लेकिन सही बात बताएंगे नहीं। सो प्यारे अजीजों, खुदा को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ समय गुजारें। समय कैसे गुजार सकते हैं? हम वचन जितना पढ़ेंगे, वचन उसके आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है। लिखने वाले 40 लिखारी हैं। वचन को जिन्होंने लिखा, बाइबल को लिखने वाले 40 लिखारी हैं, लेकिन लिखाने वाला लिखा परमेश्वर का पाक रूह है। तीमुथियुस का खत 3 अध्याय उसकी 16 वर्ष में साफ करके लिखा है। सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, रूह के द्वारा है, लिखवाया है उसने। और जो लिखवाने वाला है ना, उसने वचन को लिख कर दिया है। और जब हम उसको पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रेमी प्रेमिका को खत लिखता है। आजकल तो फोन के सिस्टम चल पड़े, तो पहले तो जो प्यार लोग करते थे ना, लड़के लड़कियां, तो वो एक दूसरे को खत लिखा करते थे। तो जब प्रेमिका को प्रेमिका या प्रेमी को प्रेमिका का खत आता था ना, तो रोटी पानी भूल जाते थे। उनको तो वो समय चाहिए होता था कि हम अपने प्रेमी का खत कब पढ़ें। और ये प्रेमी वो होते थे जो धोखा देने वाले होते थे। एक को ही खत लिखने वाले नहीं, ये कईयों को लिख देते थे। ये प्रेमी ऐसे नहीं थे। ये प्रेमी काफिर प्रेमी थे, झूठे प्रेमी थे। इनका प्रेम झूठा था, शब्द झूठे थे। लेकिन वो प्रेमी जो है, उसका प्रेम करने का ढंग अलग है, वो प्रेम उसका झूठा नहीं है। खुदा की दासी हमारे साथ गुलशन कौर जी हैं, खुदा उनको आशीष दे। सो प्यारे अजीजों, आप इस बात को समझें कि यदि एक प्रेमी प्रेमिका के खत पढ़ने के लिए इतना ललायत हो जाता था, वो सब कुछ भूल, जब उसको पता चलता था ना कि मेरी प्रेमिका का खत आ गया, तो उसको कोई चीज़ से कोई लेना देना
नहीं होता था। उसको सिर्फ एक ही मतलब था कि मैं किसी न किसी तरह घर वालों से इधर उधर होकर कहीं मुझको अलग सा एक समय मिल जाए जहाँ पर जाकर मैं अपने प्रेमिका या प्रेमिका का पत्र पढ़ लूँ। तो प्रेमी का पत्र पढ़ने पर जितनी उनको खुशी होती थी ना, वो खुशी वही बता सकते हैं जिन्होंने जो उस समय से गुजरे हैं। लेकिन ये बावजूद इसके हम लोग ये भी जानते हैं ये प्रेमी झूठे प्रेमी थे, ना प्रेमिका सच्ची थी ना प्रेमी सच्चा था। दोनों ही एक दूसरे को, पंजाबी जी कह रही है, गेड़ा देने वाले थे। ये एक को ही नहीं खत लिखते थे, कईयों को खत लिख डालते थे। इनकी आदत ऐसी थी। लेकिन ये प्रेमी जो है ना, ये बड़ा धर्मी प्रेमी है, ये प्रेमी न्यायी प्रेमी है। ये प्रेमी हम धोखा दे देंगे लेकिन ये कभी धोखा देने वाला नहीं है। ये वो प्रेमी है। सो इस प्रेमी का ये खत है। इस प्रेमी ने हमको ये खत लिखकर दिया है। जब जब हम इसको खोलते हैं, हमारा प्रेमी परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हमारा प्रेमी परमेश्वर हमसे बात करता है तो बात के जरिए वो अपनी इच्छा को हम पर जाहिर करता है। बात के जरिए वो अपनी आदत को हम पर जाहिर करता है। वो बताता है कि मेरे संग रहना है, मेरे घर में रहना है, तो तुझको समझ लेना चाहिए कि मेरी आदत क्या है। तो आदत समझकर जो प्रेम किया जाता है, उस प्रेम का फिर कोई तोड़ नहीं होता। वो प्रेम अमर प्रेम हो जाता है क्योंकि आदत को समझकर किया है। इसलिए समझें, जब हम अपने प्रेमी के इस प्रेम पत्र को पढ़ते हैं तो प्रेमी अपनी आदत, अपनी इच्छा को हम पर जाहिर करता है। जैसे कई लड़के लड़कियां लव मैरिज कर लिया करते थे, तो उन दिनों में वो एक दूसरे को खत लिखते थे तो उसमें अपनी ये भावनाएं भी लिख देते थे कि ठीक है, अगर तुम मजबूर करती है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो हम लोग शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं, मैं अपने घर वालों की मुखालत भी सह लूँगा, लेकिन याद रखे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तुझे मेरे घर में आना है। ऐसा ना हो कि अभी तो हम प्रेम करते हैं, बाद में नफरत करनी शुरू करें। तो सबसे पहले कि तू मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आए, मेरी आदत को समझ ले। तो जो प्रेमिका तो आदत समझ कर आई, बेशक लव मैरिज की, उसकी तो जिंदगी संवर गई। लेकिन जो आदत समझ कर नहीं आई, उसने तो उसकी प्रेम करने वाली आदत ही देखी थी, क्योंकि वहाँ तब तो प्रेम ही होता है। लव तो लव तब तक ही रहता है जब तक लव होता है। जब लव मैरिज हो जाती है तो लव जो है वो मैरिज में बदल जाता है। मैरिज में फिर कानून आ जाते हैं। दो घरों की अलग विचारधाराएं होती हैं, विचार अलग होते हैं, ख्याल अलग होते हैं, रहने सहने का ढंग अलग होता है, बातचीत करने का ढंग अलग होता है, अपने अपने घरों के संस्कार जो हैं वो अलग होते हैं, इसलिए बाद में बनती नहीं। सो हमने भी इस प्रेमी के साथ रिश्ता जोड़ना है। उसके प्रेम पत्र को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, जिसके साथ मैंने अनंत कालीन तक वो समय गुजारना है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मुझे उसकी आदत को प्रॉपर पूरे तरीके से जानना है। तो आदत का पता चलता है। तो इसलिए हमने बात कहाँ से शुरू की है। वचन जो है ना, दो तरह के रेविलेशन के ऊपर हम सीख रहे हैं। जो वचन हमें बताता है, एक कुदरती रेविलेशन के द्वारा खुदा को समझा जा सकता है, दूसरा स्पेशल जो रेविलेशन है यानी कि उसके वचन के द्वारा। तो हम सीख रहे हैं कि जो कुदरती रेविलेशन है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन वचन में मिस्टेक नहीं हो सकती। वचन में मिस्टेक तभी होगी जब हम अपनी अकल से सीखेंगे, लेकिन जब उसकी आत्मा के द्वारा सीखेंगे फिर किसी कीमत पर कुछ भी गलती नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, मेरा गला सूख रहा, थोड़ा मैं पानी पी लूं। सो बढ़ते हैं। नंबर 1 हमने गौर किया था, जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा हो जाता है ये जो स्पेशल रेविलेशन है। वचन के द्वारा मिलने वाला प्रकाशन संपूर्ण प्रकाशन है। कुदरती प्रकाशन को समझने के लिए कमी घटी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे पहले वैज्ञानिक, जैसे मैंने आपको पृथ्वी के उदाहरण दी है कि वो बोलते थे कि गोल है और सूरज के चौगिर्दे घूमती है, और हम लोग मानते थे कि जो धरती है वो सूरज के चौगिर्दे घूमती है। वही साइंटिस्ट अब कहना शुरू हो गए, नहीं, सूरज जो है वो धरती के चौगिर्दे घूमता है, धरती सूरज के चौगिर्दे नहीं घूमती। तो जैसा मैंने बोला है, अब इस वचन
को वो लोग समझ गए हैं। और 100% ये बात पक्की है कि कोई क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने उनको बता दिया है कि भाई लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, धरती नहीं घूमती बल्कि सूरज घूमता है। तो अब वो साइंटिस्ट जो हज़ारों साल से ये कहते आए थे कि धरती घूमती है, उन्होंने अब ये मान लिया है कि नहीं, धरती नहीं घूमती बल्कि सूरज घूमता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिख कर दिया है कि सूरज जो है वो घूमता है। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, इसलिए कुदरती रेवलेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, सोचने के ढंग से विचार अलग हो जाता है, लेकिन जो वचन है अपने आप में पूरा परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, समझ तब आएगा कि हमने अपने प्रेमी के साथ समय कैसा गुजारा है, खुदा के साथ कितना समय गुजारा है, कितनी उसकी आदत को समझा है। तो जितना समय गुजारा है उतना ही फिर हम पर खुलता जाता है। जितना कम गुजारेंगे उतना कम खुलेगा, जितना ज़्यादा गुजारेंगे उतना ज़्यादा खुलेगा। सो नंबर 5, सो कुदरती तौर पर दिखने वाली चीज़ों को समझने में इंसान गलती कर सकता है। जो हमको दिखाई देता है ना, जो कुदरती रेवलेशन है उसके मुताबिक गलती हो सकती है समझने में, लेकिन वचन संपूर्ण है, वचन में कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं है। सो वचन के बारे में बाइबल में हमने देख लिया कि तेरा वचन जो है वो मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे राहों की रोशनी है। तो दूसरा उसका रेफरेंस हमको मिलता है यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय उसकी 17 वर्ष, जॉन चैप्टर 17 वर्ष 17। तेरा वचन सत्य है, वो पाँव के लिए दीपक और राहों की रोशनी है, और वो सत्य है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जैसे साइंटिस्टों ने हमसे झूठ बोला ना कि धरती घूमती है, अब कहते हैं सूर्य घूमता है, तो अब लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, फिर पड़ जाएंगे यार पहले ठीक थे कि अब ठीक है। लेकिन वचन ने शुरू में भी कहा था कि सूरज घूमता है, आज भी कहता है कि सूरज घूमता है। वचन ने शुरू में कहा था धरती गोल है, आज भी कहता है कि धरती। वचन में कोई कमी नहीं है, वचन में कोई कमजोरी, कोई भी ऐसी गलती नहीं है। समझने में गलती हो सकती है। नंबर 6, परंतु वचन द्वारा सीखने में कोई गलती नहीं हो सकती, बशर्ते कि इंसान वचन को अपनी अकल से न सीखते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा सीखे। क्योंकि पाकरू हमें मिला और सारा वचन उसी पाकरू के वसीला से लिखा गया है। मैं फिर रिपीट करता हूं ताकि आप लोग गहराई से समझ सकें। वचन द्वारा सीखने में कोई गलती नहीं हो सकती। कब? बशर्ते कि इंसान वचन को अपनी अकल से न सीखते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा सीखे। क्योंकि पाकरू हमें मिला है और सारा वचन उसी पाकरू के वसीला से लिखा है। तो अब जिस पाकरू के वसीला से सारा वचन लिखा है, यदि तो हम उसी के अनुसार उसको सीखेंगे तो फिर गलती नहीं होगी, क्योंकि जिसने लिखा है वो तो हमारे साथ है। मान लीजिए मैंने ही कोई बात आपको लिखी हो तो मैं आपके साथ हूं, तो फिर उसको समझने में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि वो साथ नहीं है तो फिर तो मुश्किल ही है। तो कभी कभी वो साथ होता है लेकिन हम उसका साथ लेते नहीं। जैसे वो एक स्किट है कि पुलिस वालों से कोई इंटरव्यू ले रहा होता है, तो वो बोलता है जी, पुलिस वाला बोलता है जी हम तो हमेशा पब्लिक के साथ हैं, हम तो हमेशा पब्लिक के साथ हैं लेकिन किसी का साथ देते नहीं हैं। तो साथ हैं तो साथ देते नहीं, तो फिर साथ हो या ना हो वो एक ही बात है। सो उसी तरह पवित्र आत्मा तो सबके साथ है, पवित्र आत्मा तो सबके साथ है, लेकिन क्या हम उसका साथ लेते हैं? जब वो साथ है तो उसके सारे चलते हैं, जब वो साथ है तो उसकी मानते हैं, जब साथ है तो उसके अनुसार चलते हैं। तो साथ है, वचन के मुताबिक लिखा है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, वो साथ है। लेकिन कभी कभी हम उसका साथ नहीं लेते और अपनी अकल को बीच में ले आते हैं। जब अपनी अकल को लेकर आएंगे फिर वचन सत्य है, लेकिन जब अपनी अकल से समझेंगे फिर वो सत्य है, लेकिन हम अपनी अकल से समझेंगे तो वो झूठ हो जाएगा। लेकिन वचन अपने आप में फिर भी सत्य है। हालेलुया। इसलिए वचन हमारी अकल के हिसाब से तो बहुत गहरा हो सकता है, वचन हमारी अकल के हिसाब से तो बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन जब वो जिसके वसीले से वचन लिखवाया गया है, हमारी अकल से गहरा हो सकता है, लेकिन जिसके वसीला से लिखवाया गया है यानी कि पाक रूह, और वो लिखने वाला हमारे साथ है,
तो फिर जिसने लिखवाया है उसके लिए कोई भेद नहीं, जिसने ये लिखवाया ना उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाता। कैसे? जैसे साइंटिस्टों ने कहा कि धरती घूमती है, इनके लिए वो भेद था, आइडिया लगाकर बता दिया। लेकिन जिसने उसकी गति ठहराई थी ना, उसका एक रूल बनाया था, वो जानता था, इसलिए उसने लिखकर दे दिया, तो हमको समझ में आ गया, फिर साइंटिस्टों ने भी समझ लिया। तो फिर जिसने लिखवाया उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाता। सो वचन के द्वारा ही हमें खुदा समझ आता, और वचन के द्वारा ही खुदा की बनाई हुई ये कुदरती वस्तुएं भी हमें समझ आती हैं। नंबर 10, ये बात समझ लो और पल्ले बांध लो कि जिसे खुदा समझ आ गया उसे खुदा की कुदरत भी समझ आ जाएगी। आज दुनिया की गलती क्या है? खुदा को समझने की बजाय खुदा की कुदरत को समझने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए कि कुदरत को समझने के चक्कर में हैं, इसलिए ना तो कुदरत उनकी समझ में आती है, ना कुदरत को बनाने वाला ही उनकी समझ में आता है। फिर रिपीट करता हूं, इंसान कुदरत को समझने के चक्कर में पड़ा हुआ है, यूनिवर्सल को समझने के चक्कर में पड़ा हुआ है, नेचर को समझने के चक्कर में पड़ा हुआ है, नेचुरली बातों को समझने के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन जिसने ये सब कुछ बनाया है उसको समझने के लिए इसके पास समय नहीं है। मान लीजिए कि आज एक नए किस्म की कोई टेक्निक से बनाई हुई कोई चीज आपके सामने आती है, आप बड़े ध्यान से देखते हो उसको, यार कैसे बनाया होगा, इसकी ये चीज कैसे बनाई, उसके दिमाग में ये कैसे आया होगा, उसने इसको किस तरह पूरा, इतना दिमाग जो तू लगा रहा है, यदि तुझे पता है और तेरी उस तक पहुंच हो सकती है तो सीधा उससे क्यों नहीं पूछ लेता? जिसके लिए इतना दिमाग तू खर्च कर रहा है, सीधा उसी से बात कर ले। तू जो कुदरत को समझने के चक्कर में अपना टाइम खराब कर रहा है, तो कुदरत बनाने वाले को समझ लेना। जब वो समझ आ जाएगा, उसके साथ रिश्ता स्थापित हो जाएगा, फिर उससे पूछ लेना तेरी कुदरत क्या है, तो वो बता देगा। तेरे लिए तो काम आसान है। कुदरत को समझना मुश्किल है, लेकिन कुदरत बनाने वाले को समझना मुश्किल नहीं है। तो उसको समझ, कुदरत के मालिक को समझ, कुदरत तेरी अपने आप समझ में आ जाएगी। परंतु तू अकल से कुदरत को समझने के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए ना तो कुदरत तेरी समझ में आएगी और ना ही कुदरत का बनाने वाला ही तेरी समझ में आएगा। जिसे खुदा समझ ना आया उसे कुदरत भी समझ नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखें, जिसे खुदा समझ ना आया उसे कुदरत भी समझ नहीं आएगी। इसलिए तो ये इंसान जो अपनी अकल से चलना चाहता है हमेशा यही सवाल करता है। ये कुदरत को समझना चाहता है ना, कुदरत वाले को नहीं, कुदरत को बनाने वाले को नहीं, कुदरत को समझना चाहता है। इसलिए क्योंकि इसकी खुदा समझ में नहीं आया तो कुदरत भी समझ में नहीं आएगी। ये इंसान जो अपनी अकल से चलता है हमेशा यही सवाल करता रहता है, क्योंकि समझ नहीं ना आया, ना कुदरत समझ आई ना कुदरत बनाने वाला। कुदरत बनाने वाले तो समझने का इसने यत्न ही नहीं किया, कुदरत को समझने का यत्न कर रहा, इसलिए कुदरत समझ नहीं आई। जब कुदरत समझ नहीं आई तो कुदरत का बनाने वाला कैसे समझाया? तो इसलिए समझ जाता उसको तो फिर समझ आ जाती। इसलिए ये सवाल करता है। कैसा सवाल करता है? जब भी इससे पूछो, इसके साथ बात करो, ये बोलता है जी कुदरत के सिस्टम से आप मुझको ये बताओ, अंडा पहले आया था कि मुर्गी? अब ये कुदरत को समझने वाला है, कुदरत ने कैसे सिस्टम को बनाया है। ये सारी उम्र लगा रहेगा, कभी इसको पता नहीं चल पाएगा कि अंडा पहले आया था कि मुर्गी पहले आई थी। अक्सर आप लोगों ने भी ये सवाल लोगों को करते सुना होगा। तो ये सवाल, बेवकूफ़ी का सवाल वही लोग करते हैं जिनको खुदा समझ नहीं आया। जब इनको खुदा समझ नहीं आया तो फिर खुदा की कुदरत कैसे समझ आती? इसलिए ये सवाल करते हैं। परंतु जिनको खुदा समझ आ गया उनको खुदा की कुदरत भी समझ आ गई। वो जानते हैं कि खुदा ने अंडा पहले बनाया था कि मुर्गी बनाई थी। ये साइंटिस्ट नहीं जान पाएगा, अगर वचन का ज्ञान नहीं रखेगा साइंटिस्ट भी नहीं जान पाएगा कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा। क्योंकि जब आप कहोगे कि मुर्गी आई थी तो बोलते हैं कि मुर्गी तो अंडे में से निकलेगी।
जब आप बोलोगे अंडा पहले आया था, बोलेंगे अंडा तो जो अंडा, अगर अंडा पहले आया था तो अंडा कहाँ से आ गया, अंडा तो मुर्गी देगी। तो ये सारी जिंदगी मुर्गी और अंडे के चक्कर में पड़ा पड़ा खुद भी मुर्गी ही बन जाता है। और जैसे मुर्गी फिर गंद में मुंह मारती है, वैसे ही ये भी मारता फिरता है। तो मुर्गी की और अंडे की तलाश करते करते इसका खुद का नेचर जो है, इसकी खुद की जो आदत है, वो भी गंद में मुंह मारने वाली हो जाती है। लेकिन अगर ये कुदरत को बनाने वाले को समझे तो फिर इसके सामने एकदम से खुल जाएगा, मुर्गी पहले आई थी जहां अंडा पहले आया था। ये सवाल ये बंदा इसलिए करता है क्योंकि ना तो खुदा को समझ सका और ना ही उसकी कुदरत को समझ सका। अब वचन में साफ साफ लिखा है, अगर ये खुदा को समझता ना, फिर इसकी समझ में एकदम बात आ जाती, कौन पहले आया है, मुर्गी या अंडा। वचन में साफ साफ लिखा है, आदि में वचन था। अब ये वचन को समझता ना तो फिर आसान हो जाता। वचन में लिखा है, यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय उसकी 1 वर्ष, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। आप ये समझे ना, ये कुदरत को समझने की कोशिश की इसने, कुदरत को बनाने वाली ने, यानी कि खुदा को समझने की कोशिश नहीं की। फिर इसके बाद सामने सवाल था, खुदा को कैसे समझो, तो खुदा ने ही लिख कर दे दिया, आदि में वचन था। पहले किसको रखा खुदा ने, वचन को। आगे किसको रखा खुदा ने, वचन को। आदि में क्या था, वचन था। वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। अब इसने अगर खुदा को समझना है तो ये वचन को समझे। वचन समझ में आएगा तो फिर खुदा समझ में आएगा। यदि वचन समझ नहीं आएगा तो खुदा भी समझ नहीं आएगा। इसको तरीकाकार नहीं पता चला और ना किसी ने इसको तरीका समझाया, इसको उलझा दिया, बेकार बेकार से तर्क दे देकर इसको उलझा दिया। इसके आगे आसान सा तरीका जो था वो नहीं रखा। अब आदि में वचन था, यानी कि पहले खुदा की इच्छा देखो कि ये वचन जो है ना, जिसके द्वारा हम उसकी कुदरत को और कुदरत बनाने वाले को समझ सकते हैं, उसने सबसे पहले किसको इज्जत दी है, आदि में वचन था। वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। अब जब ये बंदा वचन को जानेगा तो उसे पता चलेगा कि वचन ही खुदा है। इसलिए यदि ये चाहता है कि मैं खुदा को जानूं तो जरूरी क्या है कि ये वचन को जाने। अगर ये वचन को नहीं जानता तो फिर कभी खुदा को जान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि वचन ही खुदा था। और जब इसे ये पता चलेगा कि वचन ही खुदा था, तब इसे इसका भी पता चलेगा कि वचन जो खुदा है, उसी वचन के द्वारा खुदा ने सब कुछ पैदा किया है। अब ये कुदरत को समझने के चक्कर में है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, जबकि टेक्निक ये है पहले नीचे से ऊपर चला जाना। जब नीचे से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आने का भी तुझको तरतीब मिल जाएगी। तो इसको ये तो पता ही नहीं कि ऊपर में कैसे आया, इसलिए अब इसको ये भी नहीं पता चलता मैं नीचे कैसे जाऊं। पहले जी जो टेक्निक होती है, हर बात को समझने की एक टेक्निक होती है। ये खुदा को समझना चाहता है, खुदा समझ नहीं आएगा। अगर खुदा को समझना है तो ये खुदा के वचन को समझे। वचन समझ आ जाएगा तो वचन जो खुदा है वो भी फिर इसकी समझ में आ जाएगा। वचन के द्वारा ये खुदा को समझ सकता है। तब इसे इस बात का भी पता चलेगा कि जो वचन खुदा है, उसी वचन के द्वारा खुदा ने सब कुछ पैदा किया है। फिर इसको कुदरत समझ आएगी। अब ये डायरेक्ट सिर्फ क्या कर रहा है, ये कुदरत को समझ रहा है। चांद सितारे कैसे बन गए, यूनिवर्स कैसे पैदा हो गया, धरती कैसे खड़ी है, पानी पर खड़ी है, जब पानी के बीच खड़ी है, जहाँ ये बल्द के सींग के ऊपर खड़ी है, जहाँ नंदी के सींग के ऊपर खड़ी है, ये चक्कर में पड़ा हुआ। तो तू घूम घूम कर कोई आ रहा है तो उसी के पास सीधा सिस्टम लगाना, उसी को समझ ले, सब कुछ तेरी समझ में आएगा। तो सब कुछ इसकी समझ में आएगा। और यूनिवर्सल में उसके बिना कुछ भी रचा नहीं गया। ये यूनिवर्सल को तो समझना चाहता है, लेकिन यूनिवर्सल को बनाने वाले को नहीं समझता। सो यूनिवर्स को बनाने वाले को समझ ले तो ये सारा यूनिवर्सल तुझे समझ में आ जाएगा। कुदरत को बनाने वाले को समझ तो कुदरत तेरी समझ में आ जाएगी।
अब खुदा को समझना है तो खुदा के वचन को समझ ले, वचन समझ लेगा तो फिर खुदा तेरी समझ में आ जाएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसकी 3 वर्ष। जब वचन इसकी समझ में आएगा ना, तो जो ये कहता है नहीं ये तो कुदरती है, ये तो मानता है कुदरती है, लेकिन कुदरत बनाई किसने, इसको मानने के लिए तैयार नहीं। परंतु यदि ये वचन को समझ ले तो फिर इससे पता चलेगा कुदरत बनी किसके द्वारा है, कुदरत को बनाया कैसे गया है, कुदरत को बनाने वाला कौन है। तो पहले फिर वापस जाता हूं, फिर क्योंकि हम लोग अंत कर रहे हैं। खुदा को समझना है तो वचन को समझे, वचन समझ आएगा तो खुदा समझ आ जाएगा। जब खुदा समझ आ जाएगा तो खुदा ने इस कुदरत को कैसे पैदा किया वो भी समझ आ जाएगा। लेकिन ये उल्टा कर रहा है, ये पहले कुदरत को समझना चाहता है, इसलिए बाकी दो जो चीज़ें हैं वो इसकी समझ में आती नहीं। सो इसको दूसरे तरीके से चलना होगा। सो वचन समझ आया, खुदा समझ आया, खुदा समझ आएगा तो खुदा फिर अपने वचन के द्वारा ऐसे समझाएगा। जिस कुदरत के बारे में तू बार बार बात करता है, मैं तुझे बताता हूँ वो कुदरत मैंने कैसे बनाई है। तो पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसकी 3 वर्ष। सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? खुदा का वचन। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ यानी कि जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी वस्तु, कोई भी शय, कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसके बिना पैदा नहीं हुई। और यूनिवर्स में उसके बिना कुछ भी रचा नहीं गया। सो जब वचन समझ आएगा, खुदा समझ आएगा, खुदा समझ आएगा, कुदरत समझ आएगी। कुदरत जब समझ आ जाएगी तो फिर ये कुदरत को बनाने वाले के हाथ में अपने आप को सौंपेगा, और इसे पता चलेगा कि इसका बनाने वाला एक है और कैसे बनाया गया है। वचन के द्वारा यानी कि यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ रचा गया। वचन समझ आएगा, खुदा समझ आएगा, वचन समझ आएगा, प्रभु यीशु मसीह समझ आएगा। नंबर 12, जब वो इस वचन को समझेगा तब वो खुदा को समझेगा, जब तब कुदरत को भी समझेगा। जब कुदरत को समझेगा तब उसे एकदम से ये पता चल जाएगा कि पहले अंडा नहीं मुर्गी बनाई गई थी। ये चक्कर में पड़ा हुआ, अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई, मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया। क्यों? क्योंकि ये कुदरत को तो समझना चाहता है, कुदरत बनाने वाले को नहीं। इसलिए पहले ये कुदरत बनाने वाले को समझे। तो मैंने बहुत आसान रेफरेंस देकर बताया है, खुदा को समझना है तो